हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अंतरावस्था क्या है, इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन वर्णन कीजिए। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है अंतरावस्था के बारे में। अंतरावस्था के बारे में देखिए, अंतरावस्था जो होती है ये एक कोशिका जो अपना एक जीवन पूर्ण करती है उसे कहते हैं कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र में जो एक एक अवस्था, कोशिका चक्र की एक अवस्था जिसे अंतरावस्था के नाम से जाना जाता है, ये जो अवस्था होती है ये लगभग 23 घंटे की होती है। यानी कि पूर्ण समय 24 घंटे का एक कोशिका चक्र होता है, उसमें 1 घंटा विभाजन होता है और 23 घंटे की अंतरावस्था चलती है। ये जो अंतरावस्था होती है हमारी, ये क्या करती है, इस दौरान कोशिका स्वयं को, इस दौरान कोशिका हम ऐसा कहेंगे परिपक्व होती है विभाजन के लिए। तो इस समय कोशिका में परिपक्वन होता है अंतरावस्था के समय। अब ये जो हमारी अंतरावस्था होती है इसमें 3 चरण होते हैं। कितने? 3 चरण इसमें होते हैं। तो पहला चरण जाना जाता है जीवन प्रावस्था के नाम से। जीवन प्रावस्था, जीवन प्रावस्था जो होती है इस दौरान क्या होता है, कोशिका में वृद्धि होती है, यानी कि कोशिका लगातार बढ़ती रहती है। इस दौरान कोशिका में वृद्धि देखने को मिलेगी और इस समय क्या होता है, इस समय प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। और इस समय क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। अब बात कर लेते हैं अगली प्रावस्था की। तो अगली प्रावस्था जानी जाती है एस प्रावस्था के नाम से। एस प्रावस्था दूसरा चरण होता है अंतरावस्था का। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। इस दौरान हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण वहां शुरू हो जाता है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन बन जाता है और डीएनए की प्रतिकृति होना शुरू हो जाती है। डीएनए की क्या होती है, प्रतिकृति इस अवस्था के दौरान होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरी प्रावस्था जिसे G2 प्रावस्था कहा जाता है। G2 प्रावस्था ठीक से इसे लिख लेते हैं, क्या होता है G2 प्रावस्था इसे कहते हैं। G2 प्रावस्था के दौरान क्या होता है, इसे प्री माइटोटिक प्रावस्था भी कहा जाता है। इस दौरान डीएनए का संश्लेषण यानी कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण इस दौरान रुक जाता है। प्रतिकृतिकरण इस अवस्था के दौरान रुक जाता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोशिका की वृद्धि जारी रहती है, वृद्धि जारी होती है और इस प्रावस्था के दौरान कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। विभाजन के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो ये होती है अंतरावस्था। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।